हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला प्री का, उसके बारे में। प्री 2022 जो कि दोस्तों आपका 12 जून को होने वाला है, कि उसकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास 80 दिन का समय केवल बचा हुआ है, 80 दिन। तो इन 80 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लगभग देखा जाए दोस्तों आपके पास 13 वीक का समय बचा हुआ है। और दोस्तों अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है तो दोस्तों बहुत ही कम समय आपके पास है। तो कम से कम दोस्तों मान चलो अगर आपने तैयारी करना अभी स्टार्ट किया 10-15 दिनों में, तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करनी होगी। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा 8 घंटे के आसपास भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, पूरा आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों पहले आपको बता दूं कि जो आपका प्री एग्जाम होता है पीसीएस का, उसमें दोस्तों 2 पेपर आपको होते हैं। एक होता है GS1, एक होता है GS2। और दोस्तों GS1 में क्या आता है आपका, इसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। यूपी के हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए GS1 की, तो दोस्तों इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का। और टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। और साथ ही 1 बाई 10 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। और दोस्तों जो आपकी मेरिट बनती है प्री की, वो दोस्तों GS1 के पेपर से ही आपकी बनती है। क्योंकि जो GS2 होता है दोस्तों, उसमें आपका या कह सकते हो CSET2, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका 200 मार्क्स का होता है ये भी आपका। लेकिन इसमें आपके मात्र 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और 1 बाई 10 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन दोस्तों इसमें केवल मात्र आपको 33% नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि ये पेपर होता है आपका केवल क्वालिफाई होता है, जो आपकी मेरिट बनती है GS के पेपर बनती है। और दोस्तों अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हो तो दोस्तों 150 क्वेश्चन में से आपको लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने पड़ेंगे अगर आपको सलेक्शन लेना है तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आप कट ऑफ हो जाती है प्री की, वो 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के आसपास में आपकी जाती है। और दोस्तों आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल पहले आपका क्या होता था कि बच्चे एक तो आपका लूसेंट जी के पढ़ लेते थे और एक साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेते थे। इतना पढ़ने के बाद प्री उनका क्लियर हो जाता था। लेकिन दोस्तों पिछले आपने 2-3 साल में देखा होगा जो पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, चाहे आपका यूपी पीसीएस की बात की जाए, चाहे RO की बात की जाए, कि आपको दोस्तों स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो शॉर्ट ट्रिक से आप काम हो जाए, वो आपका काम नहीं होने वाला, खासकर पीसीएस एग्जामों में, ठीक है। कि लूसेंट जी के पढ़ लिया, घटना चक्र पढ़ लिया, आपका पेपर निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और साथ में कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों बात करें प्राचीन भारत की, तो यहाँ पर दोस्तों बुक आती है आपकी RS शर्मा की। पहले दोस्तों इनकी आपकी NCERT आती थी, लेकिन अभी NCERT को बुक के रूप में आपका परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। चाहो तो अगर आप NCERT उसको पढ़ सकते हो या इस बुक को पढ़ सकते हो, RS शर्मा। फिर दोस्तों आपकी आती है अगली मध्यकालीन भारत, जो सतीचंद्र, ये भी पहले आपकी NCERT आती थी इनकी, अब लेकिन बुक आपकी आने लगी है, तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है आधुनिक भारत। यहाँ पर दोस्तों राजीव अहिर की बुक पढ़नी है आपको, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला दोस्तों आपका कला एवं संस्कृति है। यहाँ पर दोस्तों बुक आती है नितिन सिंघाना की। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, अगर देखिए आपने पहले से इस बुक को नहीं पढ़ा है तो अब आप इस बुक को ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि समय ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है, आपको सेलेक्टेड स्टडी करनी होगी, ठीक है। आपको पूरे 150 क्वेश्चन का टारगेट लेकर नहीं चलना है, आपको 130-35 क्वेश्चन का टारगेट चलना है, जिससे कि आपके 95-100 क्वेश्चन आपके सही हो सकें। लेकिन जो पढ़ना है आपको एकदम सॉलिड पढ़ना है। ये दोस्तों आपको होगा भारतीय इतिहास के बारे में, और जो मेन फोकस करना है वो करना है आपको आधुनिक भारत पर। अगला दोस्तों आपका भूगोल। तो यहाँ पर दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल बुक आती है महेश बर्णवाल, ये बुक आपको पढ़नी है अच्छे से। और साथ ही आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की NCERT पढ़नी है, नई वाली। और नई दोस्तों ओल्ड और न्यू में क्या फ़र्क है, देखिए ओल्ड जो NCERT आपकी आती है वो दोस्तों आपकी 2005 से पहले जो छपी हुई है वो आपकी ओल्ड है, और न्यू क्या है आपकी 2005 के बाद वाली, 2005 के बाद वाली। तो इसमें आपको 2005 के बाद वाली NCERT पढ़नी है। और साथ में दोस्तों एक पढ़ना आपको एटलस, कोई सा भी आप उठा सकते हो, ऑक्सफोर्ड का किसी और का पढ़ना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्री में जो आपके आते हैं वो सीधे आपके एटलस से ही उठा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अगला आपका पर्यावरण। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो या दृष्टि पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों दृष्टि के लिए इतना टाइम नहीं है, आप परीक्षा वाणी बुक पढ़ सकते हो समय, ठीक है, जो पर्यावरण की है। और खासकर दोस्तों जो चीज़ आपकी बॉक्स में दे रखी होती है उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। और साथ में जो चैप्टर के बाद जो MCQ दे रखे हैं वो भी आपको लगाने हैं।
और साथ ही आपको पर्यावरण जो करंट अफेयर उस पर फोकस करना है। जैसे रामसर स्थल शामिल किया गया 47वां यूपी का, ठीक है, वो कहाँ है, किसको शामिल किया गया है, और खासकर नए नए आपके टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, जो भी आपके हैं वो सब चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों केवल आपको एक बुक पढ़नी है, वो आपकी एम लक्ष्मीकांत की। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि बहुत मोटी बुक है। अगर आपके पास होगी तो बहुत मोटी बुक है आपकी है, इसी से पूरा राज्य व्यवस्था आपका कवर हो जाएगा। अगला दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, एक बुक आपकी आती है रमेश सिंह की, जहाँ पे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इतना समय दोस्तों आपके पास नहीं है कि रमेश सिंह को आप पढ़ें, तो इसको अभी आप ना पढ़ें। इसके दोस्तों एक बुक ले सकते हो, यानी आपकी पीडी जो पब्लिकेशन आता है प्रतियोगिता दर्पण, उसकी बुक आती है अर्थव्यवस्था की, एक्स्ट्रा एडिशन आता है आपका, ठीक है, मोटी वाली, वो बुक दोस्तों आपको पढ़नी है। और साथ ही आपको मेन फोकस करना है, जैसे आपके आर्थिकी 2022 एक बुक आती है, इसको पढ़ना है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जितनी भी आपकी घटना होती हैं वो उसमें आपको सब आ जाता है। ठीक है, अभी आपके साथ मार्केट में नहीं आया, बहुत जल्दी आपका आने वाला होगा, उसको आप ले सकते हो। इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे वन रिपोर्ट आपकी होगी, सूचकांक होगा, इंपोर्टेंट योजनाएं होगी 2022 की 21-22 की, वो सब दोस्तों इस बुक में आपको मिल जाता है कि खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य, शीर्ष आपका देश खनिज उत्पादन में, कृषि उत्पादन में। क्योंकि वैसे दोस्तों ये चीज़ आपको जल्दी कहीं मिलती नहीं है, इस बुक में आपको सारा कुछ इसमें मिल जाता है। और साथ ही आपको बजट फोकस करना, बजट इसमें मिल जाएगा आपको, और आर्थिक समीक्षा भी आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ दोस्तों एग्जाम आपका यूपी का है, तो हो सकता है आपका अप्रैल में यूपी का जो बजट है वो भी आपका आ जाए, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के पूर्ण चांस हैं, क्योंकि अभी सरकार आपकी चेंज हुई है, यानी दूसरी कार्यकाल हुआ बाबा जी का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला आपका सामान्य विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तो पढ़ना 9th 10th की एनसीईआरटी। अब लेकिन फिलहाल आप इसको ना पढ़ें, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। अगर दोस्तों आप पहले से तैयारी करो, इसको पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट की सामान्य विज्ञान आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, जो आपकी सामान्य विज्ञान आती है लूसेंट की, उसको पढ़ना है। और साथ में जो लास्ट में आपके एमसीक्यू दे रखें वो भी आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों अगला आपका आता है यूपीजी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो बुक आपकी परीक्षा वाणी आती है, एक आती है घटना चक्र। दोनों में जो आपकी इच्छा हो उसमें से एक बुक को आप पढ़ सकते हो। और साथ ही दोस्तों यूपी करंट अफेयर में आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको याद होगा जो आपका 2021 में पेपर हुआ था प्री का, यूपी पीसीएस का, उसमें दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन केवल आपके यूपी करंट अफेयर से ही पूछे गए थे। यानी यूपी से दोस्तों पहले आपके कम क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार आपके यूपी की बात की जाए, यूपी जीके की करंट अफेयर मिला के लगभग आपके 18-20 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे गए थे। अगला आपका करंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो दोस्तों आपको पढ़ने अखबार, जनसत्ता, दैनिक जागरण, जो कि आपके राष्ट्रीय संस्करण हैं, आप पहले से पढ़ते आ रहोगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हो पहले से तो अब फिलहाल इसको नहीं ना पढ़ें। फिर दोस्तों एक मैगजीन पढ़नी है आपको घटनासार की, जो पढ़ते हो आप, मंथली आती है, लगभग 20 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी मंथली। ठीक है, और चाहो दोस्तों अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो 15-20 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो मंथली को। फिर दोस्तों आपके आती है परीक्षा मंथन, जो 3 महीने में एक बार आती है, और साथ में आपको दृष्टि। ठीक है, इनमें से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो। दृष्टि मंथली आती है आपकी, परीक्षा मंथन आपके 3 महीने में एक बार आती है। ठीक है, इनमें से किसी एक मैगजीन को आप पढ़ सकते हो। और साथ ही दोस्तों जैसे कि आपके वेबसाइट हो गई, पीआईबी की होगी, एयर न्यूज, AIR न्यूज़ हो गया, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये सब आपको देखते रहना है। और साथ ही दोस्तों एक वेबसाइट आपकी आती है IS बाबा करके, ठीक है, उसको पढ़ना है कि वहाँ पर दोस्तों आपको डेली MCQ मिल जाएंगे करंट अफेयर के। ठीक है, उनको साथ साथ आप सॉल्व करते रहें। इसका दोस्तों बात करते हैं CSET सेकंड पेपर की, कि इसमें देखिए दोस्तों आपको सामान्य हिंदी आता है, सामान्य अंग्रेजी आता है, गणित आता है, रीजनिंग आता है, इंटरपर्सनल स्किल आता है, और साथ में आपको कंप्रेंशन आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो देखिए दोस्तों ये सब चीज़ तो आपको आती होंगी, किसी भी एक बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को। और बात करें दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल, इसको आप हल्के में ना लें। इसके लिए बुक आती है अनंत पब्लिकेशन, उसको आप मार्केट से ले सकते हो, या कोई बुक ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका CSET 2 को हल्के में ले जाते हैं, तो क्या होता है, उनका CSET पेपर को क्वालिफाई नहीं होता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो आपके GS बने उसकी कॉपी आप उनकी चेक नहीं होती है। ठीक है, फिर आप डिस्क्वालीफाई जाओगे अगर आपने CSET 2 आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको 33% नंबर लाने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों कम से कम देखिए आपको 8 से लेके आपको 10 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर एग्जाम निकालना है तो। देखिए किस तरह से करनी है, अगर बात करें मंडे से लेके सैटरडे तक की, तो किस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों आप 2-2 घंटे के 4 अपने शेड्यूल बनाइए, 2-2 घंटे कम से कम। डेली उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए। और दोस्तों एक साथ ही चीज़ बता दूं आपको, पूरी आपको बुक जैसे आपके स्पेक्ट्रम है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आपको सेलेक्टेड स्टडी करनी है, आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने हैं लास्ट ईयर के, कि कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। और इस पर दोस्तों एक वीडियो में बता दूंगा, अलग से बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं को आपको पोस्ट करना अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो। देखिए 2 घंटा पढ़ना आपको डेली करंट अफेयर,
क्यों दोस्तों, अगर देखा जाए आपका तो करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम पूछे जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, इसमें देखिए अर्थव्यवस्था वो भी करंट अफेयर में आपका आ जाता है, और साथ में पर्यावरण के कुछ करंट अफेयर आ जाता है, साइंस टेक आपको करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है, और 2 घंटे दोस्तों पढ़ना है आपको। देखिए इसमें पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और साथ ही आपको यूपीजी के। अब देखिए दोस्तों 6 दिन मिलने हैं आपको हफ्ते में, मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो 6 घंटे में दोस्तों ये तीनों आपको 2-2 घंटे पढ़ने हैं, यानी इनको मिला के आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है। या ऐसे दोस्तों कर सकते हो, आपने 2 दिन पर्यावरण पढ़ लिया, 2 दिन सामान्य विज्ञान, 2 दिन आपने यूपीजी के। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको कम पढ़ें, जो आप कठिन लगती है उसको आप ज़्यादा पढ़ें। फिर दोस्तों अगले 2 दिन 2 घंटे पढ़ना आपको भूगोल प्लस आपका अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिला के आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। या तो इसका 4 घंटे भूगोल पढ़ लो, 2 घंटे आप अर्थव्यवस्था पढ़ लो 2 दिन। ठीक है, फिर दोस्तों आपको 2 घंटे बचे, इसमें दोस्तों पढ़ना है आपको इतिहास पढ़ना है, और साथ ही आपको पढ़ना है राजव्यवस्था। ये दोस्तों आपके हो गए 8 घंटे। फिर दोस्तों इसके बाद एक काम आपको और करना है, बचे हुए जो आपके 2 घंटे हैं, यानी 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों आपको MCQ सॉल्व करने हैं, या तो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन है जो सभी पास होगा उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी घटनाचक्र पूर्वावलोकन। जैसे दोस्तों मान लो भूगोल में कोई आपने टॉपिक पढ़ा, तो फिर आपके उसके MCQ आप सॉल्व करें। ठीक है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है डेली। अब दोस्तों बचता है आपका संडे। तो देखिए संडे में आपको क्या करना है, संडे में दोस्तों जितना भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको आपको करना है रिवीजन। ठीक है, उसके अलावा जो CSET का सेकंड पेपर है वो भी आपको उससे क्वेश्चन, जैसे आपको इंटरपर्सनल स्किल पढ़ना है, जैसे मान लो 1 घंटे पढ़ लिया आपने इंटरपर्सनल स्किल, 1 या 2 घंटे में, 1-2 घंटे। ठीक है, और बाकी 1-2 घंटे में आपको पूरा मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत तो आपको तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। अगर दोस्तों मैथ रीजनिंग अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए जो आपका CSET के, तो उसी से दोस्तों आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है, यानी लगभग 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, अगर अभी आपको एग्जाम निकालना है और आपने पहले से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी हो तो। ठीक है, इतना काम आपको करना है बच्चों को 80 दिनों में। और दोस्तों इसके बाद एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट फोकस करें, कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, तो पूरा आपको डिटेल बता दी जाएगी। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।